हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नोबेट। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर काफी लोगों के मन में, स्पेशली काफी इंडियंस के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है बार बार कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दो वैक्सीन इस टाइम पे अवेलेबल हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, जो हमें लगवा रही है गवर्नमेंट। वो दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो इस टाइम पे हर एक बंदा फेस कर रहा है वो ये कर रहा है कि हमें कौन सी वैक्सीन के लिए जाना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन अभी तक नहीं दिया है कि आप कोई सी भी लगवा लो या आप ये लगवा सकते हो नहीं लगवा सकते हो। उन्होंने सेंटर्स डेजिग्नेट करे हैं जिसमें या तो कोविशील्ड लगेगी या कोवैक्सीन लगेगी। लेकिन अगर आप मोस्टली देखेंगे तो आपको कोविशील्ड मिलेगी, क्योंकि कोविशील्ड का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ये प्रोड्यूस कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इस बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली हमारा इंडिया इस टाइम पे वैक्सीनेशन को लेकर कहां स्टैंड कर रहा है और क्या आज की डेट में सिनेरियो चल रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडिया ने जो है अपना कोविड ड्राइव 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया, और एज ऑफ 5 मई 2021 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया हैज एडमिनिस्ट्रेड अराउंड 16 करोड़ डोजेस ओवरऑल, इंक्लूडिंग फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज। और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं, इंडिया ने ये फेजेस में शुरू करी है वैक्सीनेशन ड्राइव। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करा। फेज 2 में 45 प्लस सिटीजन्स को इन्होंने वैक्सीनेट करा, और अब इन्होंने शुरू करा है 18 प्लस को वैक्सीनेट करना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में 18 प्लस भी, जो मुझसे भी काफी लोग पूछते हैं कि भाई कोवैक्सीन लगवाऊं या कोविशील्ड लगवाऊं, तो उस ऑडियंस को नजर में रखते हुए मैं ये लेक्चर आज आपके लिए लाया हूं, या आप बोले ये वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में। और हाँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दें, अप्रैल में स्पुतनिक वी जो कि रशियन मेड वैक्सीन है, उसको भी इन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ कर दिया है। और जहां तक मोस्ट प्रोबेबली हमें चांसेस हैं कि ये एंड ऑफ द मे, जो मे चल रहा है हमारा, उसके एंड तक ये भी अवेलेबल हो जाएगी सिटीजन्स के लिए, जो कि सेंटर्स में इसको लगाना शुरू कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या डिफरेंस है कोवैक्सीन और कोविशील्ड में। सबसे पहली बात, डेवलप। सबसे पहला डिफरेंस हम जान लेते हैं कि ये डेवलप कौन कर रहा है। कोवैक्सीन जो कि प्योरली इंडियन मेड वैक्सीन है। प्योरली इंडियन मेड मतलब वैसे कोविशील्ड भी इंडिया में डेवलप हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, और कोवैक्सीन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। लेकिन प्योरली से मेरा मतलब था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जो भी हुआ है इसका, वो सारा इंडिया में ही हुआ है कोवैक्सीन का। कोवैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इन एसोसिएशन विद, मतलब इन्होंने डेवलप करी है। रिसर्च में किसने मदद करी है? ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने। ये तो थी कोवैक्सीन की बात। अब कोविशील्ड मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू, लेकिन इसकी जो स्टडी है वो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड में हुई है, दैट इज इन यूके में इसकी स्टडी हुई है। तो ये तो थी इनकी डेवलपमेंट को लेकर डिटेल, ये था इनका डेवलपमेंट में डिफरेंस। हाउ दे आर मेड। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। वैसे तो इन वैक्सीन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन इनका बेसिक जो जिसपे ये बेस्ड है, जिसपे बनाई गई हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब कैसे? कोवैक्सीन कैसे बनी है? कोवैक्सीन में जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या है कि इसको ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ डेड वायरसेस, मतलब इन्होंने क्या किया, एक कोरोना वायरस ही लिया, डेड कोरोना वायरस को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी जो है उस डेड वायरस से मतलब है कि वो है तो वायरस,
वो कोरोना वायरस की तरह ही आपकी बॉडी में आएगा, लेकिन डेड होने की वजह से वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। और आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि वायरस कब डेंजरस हो जाते हैं हमारे लिए। वायरस तब डेंजरस होता है जब वो मल्टीप्लाई करता जाए और वो रुके ही ना मल्टीप्लाई करने से, तब वो डेंजरस होता है। तो ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई डाउट मत करिएगा, क्योंकि ये एक डेड वायरस है। और इसकी जो वैक्सीन की डेवलपमेंट है वो होल वायरन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल डिराइव टेक्नोलॉजी है, जिसको यूज करते हुए कोवैक्सीन को बनाया गया है। ये एक इंसान को इन्फेक्ट जरूर करेगा लेकिन हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये था कोवैक्सीन का। अब कोविशील्ड जो है बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। जैसे कोवैक्सीन में हमने डेड वायरस डाला था, इसमें हम डेड वायरस नहीं डालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि चिंपैंजी से कोविशील्ड, मैं स्लाइड रीड कर देता हूं आपके लिए। कोविशील्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, बिल्कुल डिफरेंट है ये उससे, विच इज टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। और चिंपैंजी एडिनो वायरस, और उसका फॉर्मूला मैंने यहां मेंशन कर रखा है, जो कैरी करता है कोविड-19 जैसे स्पाइक्स मतलब हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के स्पाइक्स होते हैं, उसको कैरी करता है चिंपैंजी वाला जो हमारा एडिनो वायरस है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को इस वैक्सीन के थ्रू उस स्पाइक को तोड़ना सिखाते हैं। स्पाइक से क्या होता है ना, वो जो स्पाइक्स आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे, वो जो स्पाइक्स हैं उसमें आप देखेंगे कि वो ही एक कड़ी है, आप एक चीज मान सकते हैं कि वो ही एक जरिया है जिससे वायरस हमारी बॉडी में अटैच होता है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाता है। तो ये वैक्सीन हमें उस वायरस की जो स्पाइक है उसको ब्रेक करना सिखाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें कोविशील्ड हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं डोजेस में क्या फर्क है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो वैक्सीन है, इनके जो डोजेस हैं वो आपको 2 डोज ही लेने हैं। मतलब ये दोनों वैक्सीन जो है 2 डोज वाली है। मोस्टली आप अगर कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन देखेंगे वर्ल्ड में जो इस टाइम पे एडमिनिस्टर्ड हो रही हैं, सारी 2 डोजेस वाली हैं। सिर्फ एक को छोड़ के, वो जॉनसन एंड जॉनसन ने एक बनाई है, बस उसे छोड़ के सारी डबल डोज वाली हैं, जिसमें कि आपको एक डोज तो एक डोज लेनी है, फिर उसके कुछ डेज बाद आपको सेकेंड डोज लेनी होगी। अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या फर्क है डोजेस का। दोनों के अंदर दोनों डोज हैं, 2 डोज लेनी है आपको। पहली डोज अगर आप कोवैक्सीन की लेते हैं तो उसके 28 डेज बाद आपको कोवैक्सीन की ही दूसरी डोज तब मिलेगी। और कोविशील्ड में आपको 45 डेज का वेट करना पड़ेगा मिनिमम। आई एम टेलिंग अबाउट द मिनिमम डेज। मिनिमम 45 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करवा पाएगा। लेकिन आपको 28 डेज से पहले कोवैक्सीन बिल्कुल नहीं लेनी, और कोविशील्ड भी आपको 45 डेज से पहले नहीं लेनी। हालांकि इंडिया में पहले कोविशील्ड पे भी 28 डेज था, लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई है, जैसे रिजल्ट्स आते हैं, अभी ये नई वैक्सीन आई हैं, इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं इसमें, तो जब वो ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल पा रही है कि हमें डोजेस कैसे एडमिनिस्टर करनी है। तो 45 डेज के बाद लेना हमारी रिसर्च में आ रहा है कि इसको लेना चाहिए। अब ये डोज ले कैसे भैया, ये डोज ना सिर्फ हाथ पे लेनी है और कहीं पर भी नहीं। ये सिर्फ मसल्स में, हैंड मसल्स, अपर आर्म मसल्स में ली जाती है डोज, और कहीं पर भी नहीं। ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप अपनी डोज लेने जा रहे हैं उससे पहले। अब तीसरा फैक्टर आता है इफेक्टिवनेस, जो मेरे को लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी इफेक्टिव है ये, कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। तो डाटा जो हमारे पास दो फेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जो डाटा निकल के आ रहा है, कोवैक्सीन हैज शोन एफिशिएंसी ऑफ 78%। 78% मतलब हर 100 में से 78% जो है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे इससे, और 22 आपके इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसर्च सामने आई है वो एक बहुत अच्छी, एक मतलब मान सकते हैं बहुत गुड न्यूज है कि कोवैक्सीन अगर किसी ने ली है तो उसका जो डेथ रिड्यूस हो रही है ना, वो 100% तक हो रही है। कि मतलब कोवैक्सीन लेने के बाद कोई भी व्यक्ति इन्फेक्ट तो जरूर हो सकता है,
लेकिन वो सिवियर कंडीशन में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो डेथ तक उसका वो केस पहुंचे। मोस्टली वो अपने घर में अपने आप ही रिकवर हो रहे हैं। और कोविशील्ड की अगर हम बात करें, कोविशील्ड ज्यादा पॉपुलर वैक्सीन है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। अब क्यों है ऐसा? कोविशील्ड ज्यादा पॉपुलर इसलिए हमारी, क्योंकि बहुत कंट्रीज में डेवलप हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है और यूज भी करी जा रही है। और कोवैक्सीन जो है मोस्टली क्या बोलूं मैं, इंडिया में ही डेवलप हुई है पूरी तरीके से और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है और अभी यूज भी सिर्फ इंडिया में ही हो रही है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड का अगर हम डाटा की बात करें तो काफी ज्यादा वाइड हमारे पास आ रहा है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से डाटा हमारे पास कलेक्ट हो पा रहा है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि कोई हम रिसर्च करते हैं तो जो टोटल नंबर हमारे पास है रिसर्च के लिए वो काफी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है इस टाइम पे। तो उसमें उसकी एफिशिएंसी बताई गई है 70% आफ्टर फर्स्ट डोज, और ये अप टू ग्रेड कर सकते हैं 90% तक की अगर सेकेंड डोज का ये पूरा पीरियड कवर कर ले। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाई है तो 70%, 100 में से 70 लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। अगर आपकी सेकेंड डोज भी हो गई है और उसको 2 वीक्स हो जाते हैं तो ये 100 में से 90 लोगों को इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो ये तो था एफिशिएंसी के ऊपर। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, प्राइस चाहे इस टाइम पे गवर्नमेंट हमें वो फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, काफी जगह काफी स्टेट्स के सीएम्स ने कह दिया कि वो फ्री में प्रोवाइड कराएंगे वैक्सीन को, लेकिन प्राइस तो कंपनी तो कुछ अर्न कर रही होगी इनसे। बोथ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आर नाउ अवेलेबल इन द ओपन मार्केट फॉर स्टेट टू प्रोक्योर। आई एम सेइंग फॉर स्टेट ओनली, स्टेट गवर्नमेंट ही परचेज कर सकती है वो इन कंपनीज से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का प्राइस रखा है ₹300 फॉर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, while it will be sold for ₹600 to the private hospitals। ये फर्क रखा है इन्होंने। इन कंपैरिजन कोवैक्सीन थोड़ी महंगी है। कोवैक्सीन को इन्होंने जो है गवर्नमेंट के लिए ₹400 में रखा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इन्होंने, जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं उसके लिए इन्होंने ₹1200 में इसकी जो बार है उसको लगाया है। लेकिन हाँ, ये प्राइस फ्लक्चुएट होते रहेंगे जैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी बीच में। जैसे अभी पीछे कुछ रेट्स रिड्यूस करवाए थे गवर्नमेंट ने, तो ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, प्राइसिंग का इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। और इस टाइम पे तो गवर्नमेंट फ्री में आपको वैक्सीन लगवा रही है। अब जी हमें पता लग गया कि कैसे बनी है, हमें पता लग गया जी क्या कॉस्टिंग है, हमें पता लग गया जी कितनी इफेक्टिव है। अब हमें यह भी तो जानना है कि भैया साइड इफेक्ट क्या आ रहा है इसका। वैसे बचपन में स्कूल में भी इंजेक्शन लगे हेपेटाइटिस बी के, उसके बाद भी आपने देखा होगा कोई भी जो ये ऐसे मेजर वैक्सीनेशन होते हैं उसके बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बुखार, टायर्डनेस, फीवर आना, ये सब थोड़ा बहुत चलता है। तो वही साइड इफेक्ट्स इसमें भी कई जगह आ रहे हैं। मोस्ट इफेक्ट्स रिकॉर्डेड विद द वैक्सीन आर सेड टू बी माइल्ड साइड, माइल्ड हैं इसके जितने भी हैं। हेडेक है, एब्डोमिनल पेन हो गया, डिजीनेस हो गया, और कई केसेस में ट्रेमर्स भी हैं, और फीवर तो इसका बेसिक है ही कि फीवर यहां तक है, आता ही है इसमें। कोविशील्ड पे थोड़ा बहुत कहीं जगह, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस पे कहीं जगह दिक्कतें आई हैं। यूरोपियन कंट्रीज में कई बार उस पर बैन भी लगा है, लेकिन वो टेम्परेरी रहा। रिसर्च के बाद पता लगा कि मतलब आप मान लीजिए 1 मिलियन में अगर एक बंदे पे कुछ साइड इफेक्ट गलत कर गई तो वो आप कह सकते हैं कि वो उसका नेचुरली भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन की वजह से हो। लेकिन हाँ, गुड थिंग ये है इस बात की कि इस चीज की कि वो वैक्सीन पे से बैन हटा दिया गया जब उस पर रिसर्च करी गई कि वो वैक्सीन उसके लिए दिक्कत नहीं थी। और हमारे इंडिया में भी जब 16 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि सब सही है, तो ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छे से सोच रही है। गवर्नमेंट तो छोड़ो, हमारे साइंटिस्ट हमारे लिए वर्क कर रहे हैं उसको लेकर। और फिर हम आते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में एज सच कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइल्ड साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट की मतलब जिससे किसी की कंडीशन सीरियस हुई हो, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा गया है। हाँ, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए शुरू में ही
कंपनी ने ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज ना करें। तो अभी तक वो यूज भी नहीं हुई है उन पे और ना उसकी टेस्टिंग हुई है, तो उसके रिगार्डिंग कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिनको भी कोवैक्सीन लगी है उन पे कोई एज सच मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। अब लेकिन आप इस साइड इफेक्ट के चक्कर में मत जाना। ये देखिए कि कोविशील्ड जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज यूज कर रही हैं, काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन पे उसका रिसर्च हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको कुछ केसेस मिले, 1 मिलियन में 1 मिल गया, 2 मिल गए, लेकिन कोवैक्सीन का जो है उसको कम पॉपुलेशन पे लगाया जा रहा है। मे बी इस चक्कर में हमारे को मेजर सिम्टम्स नहीं दिख रहे या साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना। दोनों वैक्सीन बहुत सेफ हैं और हम लोगों के लिए काफी ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने ये चीज हमें क्लियर कर दी है। अब कंक्लूजन के ऊपर, कंक्लूजन इतना ही है कि भाई गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकेंड वेव हमारी चल रही है और ये बहुत बुरी कंडीशन में लगी है। जब तक हम वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाएंगे, हम इस महामारी से, इस पेंडेमिक से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। बोथ द वैक्सीन जो भी हमने मेंशन करी हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, सारी WHO सर्टिफाइड हैं, उनसे अप्रूवल मिल चुका है। हर एक रेगुलेटरी बॉडी ने अच्छा खासा ध्यान रखा है कि किसी भी वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम ना आए और सब हमारे लिए सेफ हो। और आप देख सकते हैं कि 16 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी हैं और 16 करोड़ तो थोड़ा पुराना रिकॉर्ड है, डेली नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि गो रजिस्टर योरसेल्फ एंड गेट वैक्सीनेटेड एंड एंड दिस पेंडेमिक। वी होप कि हम ये पेंडेमिक को जल्द से जल्द खत्म कर पाए। सो थैंक यू आज का लेक्चर के लिए। लेक्चर क्या, मैं बोलूंगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर जो डाउट्स होंगे मे बी वो आपके मन में अब खत्म हुए हों। मैं यही चाहूंगा कि वो डाउट्स चले जाएं। और अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको कोई और टॉपिक हमसे चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।